तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज से एक नया मतलब इनिशिएटिव है एग्जामपुर की तरफ से और विवेक सर की तरफ से, और इसको सफल बनाना है। सबसे पहले मेरी एक प्रार्थना है आप सभी से कि इसको सफल बनाना है, क्योंकि इसको जब हम सफल बनाएंगे तो हमारे साथ हमारे हजारों भाई बहनों का बहुत फायदा होने वाला है। और कहीं ना कहीं हमारी इस बात में पहचान बनेगी कि जब सब लोग शांत थे तब आपने दूसरों के लिए और स्वयं अपने लिए आवाज उठाई थी। आवाज हम उठाएंगे क्यों, इस सबसे पहले रीजन ये हमें पता होना चाहिए कि आवाज हम उठाएंगे क्यों। बहुत सारे बुक्स में हमने ये पढ़ाया, बहुत सारे लोगों से जाना है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य होने के नाते इसकी भी विशेषता है कि भारत में जो लोग होंगे, चाहे वो गरीब हों, चाहे निशक्त लोग हों, परेशान लोग हों, सबको कम से कम आर्थिक सुरक्षा मिलेगी कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं है तो राज्य उसके लिए क्या करेगा, रोजगार उसे उपलब्ध कराएगा। चाहे वो किसी रूप में उसको रोजगार हो, जिस तरीके का उसकी योग्यता के अनुसार जो रोजगार होगा उसे राज्य दिलाएगा। सबसे पहले कल्याणकारी राज्य की विशेषता यही होती है, हमारे जैसे देशों की विशेषता यही होती है कि जनता को क्या देंगे, हम लोग रोजगार देंगे, राज्य उसको रोजगार देगा। दूसरा ये होता है कि उसे न्यूनतम जीवन की आजादी मिलेगी। तो कोई बात नहीं, कोई आपकी आवाज उठाता है तो उससे आप बेवकूफ समझते हैं, उसे हम लोग समझते हैं जैसे वो अपने लिए कुछ करना चाह रहा है। हाँ चलो मैं अपने लिए करना चाहूंगा तो लाठी भी तो मैं ही खाऊंगा, नुकसान भी तो मैं अपना करूंगा। अगर आपके अंदर नुकसान सहने की क्षमता है तो हम तो आपके साथ साथ हैं। आ गया, ये बिल्कुल सही बात है। हम तो लास्ट में ये चाहते हैं कि फायदा जनता का हो, फायदा विद्यार्थियों का हो जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, सालों से लड़ रहे हैं। आज सरकार 1000 वैकेंसी देगी तो ऐसा लगता है कि एहसान हम पे कर दिया। 3 साल बाद उसका एग्जाम लेगी, 2 साल बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, हम पे एहसान समझने लगे। बेटी 21 से 20 साल के करीब से आप अपनी नौकरी की तैयारी शुरू करते हो और 28 साल तक जीवन के जो जवानी का समय होता है, इंसान को कमाने का समय होता है, वो समय सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद में गुजर जाता है। और जब उम्र पूरी हो जाती है तो इतना मतलब ऐसे समझ लो 20-21 साल 23 साल तक पहुंचते होते लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, लोगों के ऊपर इतना डिप्रेशन आ जाता है, घर वालों की उनकी 100 समस्याओं का हल करना होता है, किसी को बहन की शादी करनी होती है, किसी को अपने बुजुर्ग माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी देनी होती है। शिक्षा व्यवस्था हमारी ऐसी है कि 12वीं ग्रेजुएशन बीए बीकॉम हम लोग कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम में हुनर क्या है, हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। फिर हम प्राइवेट की तरफ जाते हैं तो हम पे मजदूरी का काम कराते हैं, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में तो अच्छी नौकरी उसी को मिलेगी जो बड़े लेवल का इंजीनियर होगा, और बड़े लेवल के इंजीनियर आईआईटी में बनते हैं। बाकी सब तो आप समझते हैं कि स्कूलों से लेकर कॉलेज तक की जो शिक्षा है वो कितनी गंदी हो चुकी है। वहां पर आप 1 रुपए के लायक कमाने लायक नहीं रहते। बीए के बाद जाते हैं तो आपको सुपरवाइजरी करनी पड़ती है, आपको जो गार्ड की नौकरी होती है गार्ड की नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन इसका जिम्मेदार कोई है तो सिर्फ इस देश का नागरिक, इस देश की जनता, मैं और आप, क्योंकि कभी हमारे अंदर वो दम ही नहीं रहा कि हम अपनी बात रख सकें। अरे हमसे अच्छे तो आज से 80-90 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले हमारे पूर्वज, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। गुलाम था देश, कोई बात नहीं सुनी जाती थी, विदेशी सरकार थी, फिर भी डंके की चोट पर अपनी बात रखते थे। हमसे अच्छे हमारे ही उम्र के थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सारे लोग, अशफाक उल्लाह खान, जो कि गुलाम होते हुए भी अपनी बात रखने की हिम्मत कर पाते थे। लेकिन हम अपनी बात रखने की तो छोड़ो, हम तो किसी के साथ पीछे खड़े भी नहीं हो सकते कि तुम करो हमारी लड़ाई, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब तक तुम ऐसे रहोगे, मैं आज से बता रहा हूं, आज से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद भी ये चीजें नहीं बदलेंगी, 20 साल बाद भी नहीं बदलेंगी। और दूसरी तरफ आप जान रहे हो कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को धीरे धीरे बढ़ावा दे रही है। उसके बाद तो आप अपने आप को कहीं मान लेते हैं प्राइवेटाइजेशन हो तो फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था को 6ठी क्लास से सुधारो। हमारे बच्चे गांव देहात के, चाहे यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, वो बच्चे भी सीखें। उनके अंदर जैसे विदेशी शिक्षा पद्धति होती है कि उनके अंदर कोई एक हाथ का रोजगार जैसी कुछ विद्या। फिर क्या हमें तुम सिर्फ ये पढ़ाते रहते हो कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया लेके 6ठी से 12वीं तक। फिर उस शिक्षा पद्धति को बदलो, हम भी अमेरिका की बगल में खड़े होंगे। यदि आपने हमें पढ़ाया जो है उसके आधार पर आप कहते हो कि हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, तो ये गलत है। इसका जवाब आपको लेना होगा। फिर जब आप बात उठाते हो तो कोई सोचता है रवीश कुमार हमारी बात उठाएंगे या आज तक वाले हमारी बात उठाएंगे। यहां कोई किसी के कंधे पर नहीं खड़ा हुआ। अरे अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो, स्वयं। तुम भी अपनी आवाज, तुम भी मीडिया बन सकते हो। मीडिया कौन होता है?
क्योंकि तुम ही तो श्रोता हो, तुम ही तो सुनते हो। हमारी जिसको ज्यादा सुनते हैं वही एक मुख्य मीडिया बन जाती है। तुम्हें खुद को मीडिया भी बनाना होगा, तुम्हें खुद को एक सशक्त और एक समझदार नागरिक भी बनाना होगा। कल 2-3 दिन तुमने ट्विटर कैंपेन चलाई, कल प्राइम टाइम में आपको याद हो तो कोविड-19 चल रहा है, बीमारी चल रही है, चीन का वो चल रहा है, लेकिन फिर भी रवीश कुमार जी ने कल आपकी बात बोली, रेलवे की बात कही उन्होंने। ये आप ही की तो यूनिटी का असर है। और आज आपको सबसे बड़ी यूनिटी दिखानी है। आज से हर एक राज्य, केंद्र सरकार, सभी से एक जवाब चाहिए, बेरोजगारी पर हल्ला बोल। आप #RRB NTPC ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कुछ भी चलाइए, लेकिन सबसे ऊपर आप इस हैशटैग को रखिएगा एक साथ, और हिंदी में बेरोजगारी पर हल्ला बोल। Presenting Amazon Prime Music with no ads. Free offline downloads included with Prime बोल। देश मांगे नौकरी, युवा मांगे नौकरी। और इसमें वो सभी लोग भी आमंत्रित हैं जो प्राइवेट टीचर थे या कहीं प्राइवेट करते थे, उनकी नौकरी छूट गई है, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। सब लोग एक अजीब सी दुविधा में जी रहे हैं। सर पर इतना प्रेशर है, घर में कोई तकलीफ में, बच्चे भूखे, परेशान है, भविष्य का कोई अंदाजा नहीं है। तो आज इस युवा शक्ति को एक होने की जगह जरूरत है। ये देखिए, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे, थोड़ा बहुत चैनलों पे लाइव करते हैं, कुछ भी फ्री, मतलब पढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी 10-10, 20-20 हजार, 50-50 हजार लोग लाइव देखते हैं। और जब कोई हक की बात करता है तो आप लोग उसको ये नहीं कि मतलब चलो सपोर्ट करते हैं, एक ऐसी क्रांति लाते हैं। अगर आप दिल से किसी को सपोर्ट कर दो ना, और आप किसी और को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये हम खुद को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें ही नौकरी आएंगी, हमें ही आगे सरकारों के द्वारा नौकरी निकाली जाएंगी, कम से कम उनके कान में बात तो डाल दें कि आज का युवा जाग गया है, आपकी गलत नीतियों पर उसकी नजर है और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और ये कोई सरकार ऐसी नहीं है कि जो आपके हक में हो, चाहे वो कांग्रेस की राजस्थान सरकार हो या भाजपा की MP सरकार या केंद्र सरकार, ये सब एक जैसे, तुम इनके लिए नजर में ही नहीं हो। एक तो होता है ना कि दूर कोई नजर में, मुझे उसके लिए भी कुछ करना है। युवा के लिए तो सिर्फ इसको कुछ नहीं करना, कोई नाकाबिल बताता है, कोई हमें कुछ बताता है, हमें अपनी आवाज खुद बनना होगा, हमें अपनी मीडिया खुद बनना होगा, हमें अपना हक, अपनी चीजों को मांगना होगा। अब मेरे पास 3 चीजें सुन लीजिए सब लोग अच्छे से। हमें ये आंदोलन ट्विटर पे करना है। क्यों करना है सुनिए। अगर आप मान लेते हैं जंतर मंतर पर बैठते हो, वहां 2-4 फर्जी चैनल आ जाते हैं जिनको कोई देखता नहीं है, लेकिन ट्विटर पे इंडिया के तो छोड़ो, वर्ल्ड की जितनी बड़ी हस्ती हैं, सारे के सारे मंत्री, दुनिया के जितने बड़े न्यूज चैनल हैं, दुनिया की जितनी भी बड़ी ताकतवर शक्तियां हैं, वो सब ट्विटर पे होती हैं। ट्विटर एक ऐप है, इसको डाउनलोड करके आसान है आईडी बनाना। आप यूट्यूब पर वीडियो देख के भी ट्वीट कर सकते हो, कुछ सीख कर ट्वीट करो। तो इतनी बड़ी बड़ी हस्ती होती है, सीधे सीधे इन हस्तियों तक अपनी बात पहुंचाओ। इनकी बात पहुंचाने का सबसे बड़ा होता है कि आप एक हैशटैग चलाओ, हैश, और इसमें कोई आप कहीं पर भी वो मत देना स्पेस, कहीं खालिस्तान मत छोड़ना। बेरोजगारी पर हल्ला बोल एक साथ टाइप करना, देश मांगे नौकरी, हल्ला बोल मैं भी बेरोजगार, और युवा मांगे नौकरी, युवा मांगे नौकरी। ये तो हमारा हो जाएगा हैशटैग, इनको आपको चलाना है। फिर एक चीज याद रखिएगा, जितने भी लोग हैं, एक तो आपको प्रधानमंत्री जी को टैग करना है, @ होता है, उस पर जैसे PM लिखोगे PMO आ जाएगा, NARE लिखोगे नरेंद्र मोदी आ जाएगा। दूसरा, जितने भी ये मंत्री हैं, चाहे वो पीयूष गोयल हो, PIYU लिखोगे उनका नाम आ जाएगा, @ लगा के। रेलवे मिनिस्ट्री लिखोगे उसका नाम आ जाएगा। इसके साथ साथ आप जिस भी राज्य के हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री को भी आपको टैग करना है। जैसे आप हरियाणा के तो @CMO हरियाणा, आप तमिलनाडु के CMO तमिलनाडु, आप यूपी से योगी आदित्यनाथ CMO यूपी, आप राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, कहीं के, आप उस राज्य के CMO को भी टैग कीजिए। उसके अलावा आप जिस भी भर्ती के ऊपर उनसे जवाब चाहते हैं, उस भर्ती का नाम लिख, मेरे बलिदान देने से
या हमारे दोनों के बलिदान देने से चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा आवाज करने से। इतनी आवाज की आसमान तक गूंजे तब परिवर्तन आएगा। इसलिए मैं मजबूर हूं तुमसे प्रार्थना रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप इस बात को आगे तक पहुंचाइए, सभी छात्रों तक। सभी अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाकर अपने स्टेटस लगाइए, अपनी फेसबुक, अपनी व्हाट्सएप पर, अपने इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम नहीं तो ट्विटर पर बाढ़ आ जाए 50,000 लाखों वीडियो, तो समझ जाए दुनिया का एक एक व्यक्ति, जितने भी बड़े लोग ट्विटर पे होते हैं, कि इस देश में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। और वो परिवर्तन नीचे से, गांव देहात से, पिछड़े इलाकों से शुरू हो रहा है। युवा अपनी हक की बात कर रहा है, युवा अपना हक मान रहा है। आप बताइए कौन कौन, फिर से कह रहा हूं मैं, वीडियो चाहिए मुझे सभी के स्टेटस पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीट पर। मुझे आप निराश मत करना। मैं बहुत हिम्मत से खड़ा हुआ हूं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर। जितना मैंने 3 से 4 साल में जो भी कुछ मैंने किया है, कौन अपने बच्चे को किसान बनाना चाहेगा, कौन खेती करना चाहेगा। तो आज ये अस्तित्व की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? अस्तित्व की लड़ाई है, और इसको हमें करना है पूरा। एक निवेदन जरूर है मेरा कि हम इसको पार्टी से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जब जब हम इसको पार्टी से जोड़ेंगे हमारा आंदोलन शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। आधे लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं हमें कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है, आधे लोग होंगे जो कहेंगे कि हमें भाजपा के खिलाफ लड़ना है। हमें उन लोगों के खिलाफ लड़ना है जिनको हमने जिम्मेदारी दी है, चाहे वो किसी पार्टी से हैं, किसी दल से हैं, किसी समुदाय से और हैं। पता है ये, इसमें आप अपराध नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, वो देश का शासन चला रहे हैं। देश के व्यक्ति की बात सुनना उनकी जिम्मेदारी है। जैसे आप किसी कहीं पर पैन कार्ड बनवाने जाते हैं, आप बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं, बैंक वाला आपका खाता नहीं खोले, इसी तरह ये लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी है, जिस पद पर बैठे हैं इनका संवैधानिक कर्तव्य है आपकी बात सुने। तो अपने शेयर हर जगह कैमरा लेके जैसे वीडियो बनाते हो, ऐसे वीडियो बना दो कि ये रहा मेरा घर, ये मैंने एग्जाम की तैयारी की है, ये निकाला, ये नहीं निकाला, और मैं इंतजार में हूं, मुझे नौकरी चाहिए प्रधानमंत्री, और अपने राज्य का मुख्यमंत्री, मुझे नौकरी चाहिए। ये 3 काम करने हैं। शाम 7 बजे अपनी बात रखनी है। कौन बात रखेगा इसका आपको ये नंबर पर भेजना है। और अब अंत में फिर से कह रहा हूं, खड़े हो जाओ और याद करो भगत सिंह। जीवन तुम्हारे, तुम अपनी हक की आवाज उठा सको और सामने वाला तुम्हारी आवाज सुने। अपनी सरकार, देश को आजाद होने के लिए क्या जरूरत थी? इसलिए तो कि हम लोग अपनी सरकार चुनेंगे, वो लोग हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को ना हम चुनते थे ना वो हमारी बात सुनती थी। तुम्हें चुनाव का मौका मिले, तुम अपनी बात रख सको स्वतंत्रता से, इसलिए तो बंदा 23 साल की उम्र में तुम्हारे लिए जान दे दी। तुम्हें उसके कर्ज को अदा करना है। इस देश में स्वतंत्रता से सबकी बात सुनी जा सके, तुम्हें वो आवाज बनना है। तुम्हारे बाद में आगे आने वाली पीढ़ी कभी अपनी आवाज नहीं उठाएगी, क्योंकि वो पूरी तरह मोबाइल के गुलाम हो चुकी होगी। तुम अंतिम पीढ़ी हो जो इस देश को बदलने के लिए कुछ आवाज उठा सकते हो। अंत में सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है सूरत बदलनी।